हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है मिलियन डॉलर हैबिट्स, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक सफल बिजनेसमैन, कोच और शानदार ट्रैवलर भी हैं। इन्होंने 120 से ज़्यादा देशों की यात्रा की है। इन्होंने अपने सालों के अनुभव का सार शब्दों के माध्यम से इस किताब में उतार दिया है, जिसका फ़ायदा आप इस बुक समरी की मदद से उठा सकते हैं। साल 2017 में आई बुक मिलियन डॉलर हैबिट्स आपके ब्रेन की सुपर पावर को जगाने का काम करती है। इस किताब में ऐसी टेक्निक्स को बताने का काम किया गया है जिसके बारे में किसी को भी स्कूल में नहीं बताया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बुक में सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बात की गई है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी मिलियन डॉलर हैबिट्स बाय ब्रायन ट्रेसी। पहला है, सफलता हासिल करने के लिए खुद को रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। 100 बिलियन सेल्स और सभी के न्यूरॉन्स के साथ 20,000 कनेक्शंस ये बताता है कि इंसानी दिमाग कितनी कमाल की चीज़ है। अब सवाल यही उठता है कि क्या हम अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ पाए हैं? जब हम अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं तो हम उसकी मदद से सफलता कैसे हासिल कर पाएंगे? इसलिए लाइफ में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने दिमाग की जर्नी के बारे में पूरी जानकारी हो। इन चैप्टर्स में ब्रायन ट्रेसी ने मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में बात की है, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए खुद के दिमाग को समझने के लिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक फैक्ट से रूबरू करवा दें कि इंसानी दिमाग को समझने के लिए 10 साल तक चलने वाली 1 अरब पाउंड करीब 99 अरब रुपए लागत की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। दुनिया के 135 संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक इस परियोजना में भाग ले रहे हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट HBP। इनमें से ज़्यादातर वैज्ञानिक यूरोपीय हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क दरअसल 24 घंटे काम करता रहता है। हमारे सोने के बाद भी इसका काम जारी रहता है। इस दौरान ये सुनता है और तनाव पैदा करने वाले सभी कारकों को मैनेज करता है ताकि आप सुरक्षित तरीके से अच्छी नींद ले सकें। इस दौरान आपको पता नहीं चलता, फिर भी आपका दिमाग फैसले लेता है, समस्याओं के समाधान ढूंढता है और नई संभावनाओं के बारे में सोचता है। हमारे शरीर में हमेशा ऑन रहने वाला ये अंग कभी ब्रेक या छुट्टी नहीं लेता, लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमा होती है। नींद ऐसी ही एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग भले ही काम कर रहा होता है, लेकिन इस दौरान वो खुद को दुरुस्त भी करता है। इसलिए नींद के साथ बोर होना भी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इटली के लोग बोर होने की इस खूबी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वहाँ तो एक कहावत भी है, कुछ नहीं करने का सुख। ये वहाँ के कल्चर का हिस्सा है, जिसके तहत लोग आराम करते हैं और कुछ नहीं करने वाली स्थिति का आनंद उठाते हैं। कुछ नहीं करने से मतलब झपकी लेना नहीं, बल्कि इसके मायने और भी गहरे हैं। इसका सही मतलब है खुद को रोज़मर्रा की आपाधापी से अलग करना, अपने अंदर झांकना, आराम करना और ये महसूस करना कि आप वर्तमान में जी रहे हैं। रेंसलेयर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के कॉग्निटिव साइंसेज डिपार्टमेंट में बतौर रिसर्चर काम कर रही न्यूरो साइंटिस्ट एलिसिया वॉप कहती हैं, कभी कभार खुद को बोर होने देना ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। फोर्ब्स पब्लिकेशन को दिए अपने स्टेटमेंट में एलिसिया आगे बताती हैं, बोर होने से हमारे सामाजिक संबंध बढ़ते हैं। इस बारे में कई सोशल न्यूरो साइंटिस्ट की खोज ये साफ कर चुकी है कि हमारे ब्रेन की नेटवर्किंग तब सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं। बल्कि यूँ कहें तो बोरियत में क्रिएटिव आइडिया पनप सकते हैं। ये अजनबे विचारों के बेहतर आइडिया में बदलने का मुफीद वक्त होता है। ऑथर यहाँ सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हुए कहते हैं कि हम सभी ने अपने सबकॉन्शियस में कुछ बिलीफ बना लिए हैं। इन बिलीफ सिस्टम में हमारे इमोशंस और फीलिंग्स शामिल हैं। हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से मान लेते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते। इसका सीधा असर हमारी इफ़ेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस पर पड़ता है। इसलिए अगर हमें लाइफ में बेहतर फैसले करना है तो हमें खुद को रीप्रोग्राम करना होगा और अपने लिए बेहतर सेल्फ कंसेप्ट का निर्माण भी करना होगा। इसलिए खुद की नज़रों में एक आइडियल इमेज बनाइए जहां आपकी मुलाकात खुद के बेस्ट वर्जन से हो, जिसके साथ आप बातें कर सकें और अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर सकें। ऑथर कहते हैं कि जितनी तगड़ी आपकी सेल्फ इमेज होगी उतनी ही बढ़िया आपकी लाइफ भी बनती जाएगी। आपकी सेल्फ इमेज को पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर गजब की काबिलियत है, आपका दिमाग भी पूरी तरह से एक्टिव है। इन छोटी छोटी बातों का आपकी लाइफ में बहुत गहरा असर होगा, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करने की गलती मत करिएगा। नेक्स्ट है, फिट और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बात ब्रेन की और कर लेते हैं। बोरियत वाले लम्हे हमें भले ही बेकार, खाली और गैर ज़रूरी लगते हैं, लेकिन इस दौरान हमारे दिमाग में तमाम रणनीतियाँ और समस्याओं के समाधान कुलबुला रहे होते हैं। इस दौरान हमारे काम नहीं करने से ब्रेन को भी आराम मिल जाता है। कई मशहूर लेखक ये दावा कर चुके हैं
कि उनके दिमाग में कई क्रिएटिव आइडियाज़ तब आए जब वे नहाने, घास छीलने या घर के फर्नीचर इधर से उधर करने जैसा काम कर रहे थे। इस तरह के पल को इंसाइट कहा जाता है। इसलिए अगली बार आप बोर हो रहे हो तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि बोरियत भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। अब फिटनेस पर आते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग फिट रहते हैं उनकी जीने की इच्छा और उम्र में भी इजाफा देखा गया है। इसलिए सबसे पहले खुद को ऑर्डर दीजिए कि आपको फिट और हेल्दी रहना है। इसके लिए आपको सही वेट मेंटेन करके रखना होगा। अनुमान लगाइए कि आप दिन भर में कितने घंटे बैठे बैठे गुजारते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में पता चला है कि हम कंप्यूटर पर काम करते हुए या टीवी देखते हुए करीब 12 घंटे बैठे हुए बिता देते हैं। यदि इनमें सोने के घंटों को भी मिला लें तो हम 19 घंटे निष्क्रिय बिता देते हैं। कुछ स्टडीज़ के अनुसार ज़्यादा घंटे बैठने वाले लोग ज़्यादा सक्रिय लोगों से 2 साल कम जीते हैं। बल्कि यदि आपको रोज़ कसरत की भी आदत हो तो भी इससे खास फर्क नहीं पड़ता। रिसर्चर्स ने जब 70 वर्ष के लोगों के दिमाग के सफ़ेद हिस्से की स्टडी की तो पाया कि जो लोग ज़्यादातर शारीरिक रूप से एक्टिव थे, मतलब जो लोग कुछ समय तक कसरत करते थे, उनके दिमाग को कम नुकसान हुआ था बजाय उनके जो लोग कम एक्टिव थे। इसलिए लाइफ में बेहतर करने के लिए फिट और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अच्छे रिश्ते बनाने की कला भी आनी चाहिए। एक महान ग्रीक फिलोसोफर हुए थे, उनका कहना था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ सोशल एनिमल्स है। वहीं सिडनी एम जोरार्ड, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका मानना था कि इंसान की खुशियों के पीछे 85% के उसके रिश्तों का हाथ होता है। मतलब जिस इंसान के रिश्ते बेहतर होते हैं उसके जीवन में खुशियाँ भी ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अच्छे रिश्ते बनाना भी एक तरह की हैबिट है और हमें इस हैबिट को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस क्वालिटी को लाने की कोशिश करिए। याद रखिए कि एक सिंपल सी स्माइल भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। अगली बार किसी से मुलाकात करिए तो चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट ज़रूर रखिएगा। दूसरी आदत बनाइए, वो ये कि हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए जो कि आपके पास है। याद रखिए कि लालच बुरी बला है। कभी भी किसी का फ़ायदा उठाने की नीयत से उससे दोस्ती मत करिए। अपने आप को अच्छा बनाइए, फिर देखिएगा आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से ही होगी। अब बात एक ऐसी हैबिट की होगी जिसकी मदद से आप अपने रिश्तों को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। उस हैबिट का नाम गुड लिसनर है। आपको एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज के समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर हर कोई केवल बोलता रहेगा तो उसे सुनेगा कौन। इसलिए खुद के अंदर सुनने की कला को पैदा करिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ज़िंदगी की खुशियों की नींव ही रिश्तों में टिकी हुई है, इसलिए अच्छे और ख़ास रिश्तों को कहीं दूर मत जाने दीजिए। इसी के साथ हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी रिश्ते को बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है रिश्ते को निभाना, और रिश्ता निभाने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दरअसल रिश्ते में केवल भरपूर प्यार होने से सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही दो लोग एक होते हैं कई चीज़ों में बदलाव होने लगता है। ऐसे में रिश्ते को संभालकर आगे बढ़ने में ही दोनों की भलाई मानी जाती है। रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है सोच विचार। जब आप मुद्दों को साइड में रखकर पहले आपके पार्टनर की बातों को सुनते हैं और उन पर गौर करते हैं और अपने आप में बदलाव लाते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होता जाता है। जब आप बातों को नज़रअंदाज करके अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार देते हैं और उनकी चीज़ों को पहले सुनते हैं तो यकीन मानिए हर दिन प्यार बढ़ता है। बात करना किसी भी रिश्ते में बड़ी दरार को ख़त्म कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई बात है जो आपको परेशान किए जा रही है, लेकिन आप अपने पार्टनर को उस बारे में भनक भी नहीं लगने देते हैं। ऐसे में बात सुलझने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है। इसलिए अपनी बातें हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे दोनों के बीच किसी तरह की गलतफहमी भी पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट है, सही और सटीक काम का चुनाव करिए। ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के कई रास्ते होते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा रास्ता आपका काम होता है। इसलिए हमेशा काम का चुनाव काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जिससे प्यार हो उस काम का चुनाव करिए, या फिर जो काम कर रहे हों उसी से मोहब्बत कर लीजिए। इस सिंपल सी हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर कोई भी खुशियों को फील कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी काम करने की शुरुआत मत कर दीजिए। वही काम करिए जिससे आपको प्यार हो। लाइफ में काम के लिए अवसरों की कमी नहीं है। आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये बहाना बंद करिए कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। कमी केवल एक चीज़ की है, वो है आपके अंदर सही काम करने की नीयत की। आपके अंदर अपने गोल के लिए मेहनत करने की हिम्मत नहीं है। आपको पता है कि आपका गोल काफ़ी ऊंचे स्तर का है,
उसे अचीव करने में काफ़ी स्ट्रगल लगेगा, इसलिए कोई भी आसान सा काम चुन लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आसान सा काम ही आगे चलकर आपके दुखों का कारण बनेगा, क्योंकि आसान चीज़ कभी भी वो सफलता नहीं दे सकती जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो जाए। अगर सिकंदर बनना है तो दुनिया को जीतने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। बिना घर से निकले ना ही कोई चाणक्य बन सकता है और ना ही कोई सिकंदर। अगर आप सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो भी करते हैं उनमें से 90% चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स होती हैं। ऐसी हैबिट जो ऑटो पायलट पर चलती रहती हैं और जिन पर आपका शायद ध्यान भी नहीं जाता। कोई भी हैबिट टूटने में या बनने में काफ़ी टाइम ले लेती है, तो इसके लिए हमारे अंदर परसिस्टेंस की खूबी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अपनी बेकार से बेकार हैबिट को अच्छी हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। इस चैप्टर की शुरुआत अंग्रेजी के एक कोट से होगी। आपने भी सुना होगा कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ द पेनीज द डॉलर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये बात जब भी कही गई थी तब जितनी सच थी आज भी उतनी ही सच है। इसलिए पैसों के खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, खुशियों के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा तो हाथों का मैल है, उनसे कहिएगा कि आपके लिए ये मैल अमूल्य है, क्योंकि ख़राब वक्त आने पर कोई भी ये मैल देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो वहाँ बिल चुकाने के लिए पैसों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज से ही अपने पैसों का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप भी मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको भी मिलेनियर की तरह सोचना सीखना होगा। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टिंग के नियमों को सीखने की कोशिश शुरू कर दीजिए। बचत करना पैसे की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। बच्चे जब छोटे हों तभी से आप इस आदत को डेवलप करें। उन्हें हर महीने एक अलाउंस दें और उन्हें इसका इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए करने दें। अगर आपका बच्चा अपने बजट से कुछ चाहता है तो उसे बचत के बारे में सिखाएं। आप उन्हें बता सकते हैं कि वे कुछ ऐसी छोटी चीज़ें खरीदने से बचें जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, और वे जिस चीज़ को खरीद नहीं कर सकते उसे पाने के लिए अपने अगले अलाउंस की प्रतीक्षा करें। इस तरह बच्चों के अंदर सेविंग्स की हैबिट डेवलप होगी। जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपके ही ऑफिस में एक ही वेतन पर काम करने वाले दो लोगों की लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। अपनी सैलरी को खर्च करने से पहले आपको दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए, बचत और निवेश। बचत का गोल्डन रूल यह है कि पहले बचत करें और फिर खर्च करें। पहले खर्च करने और बचे हुए पैसे को बचत में डालने की रणनीति सही नहीं है। इसलिए पहले सैलरी का एक हिस्सा बचत के तौर पर अलग रख दें और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करें। आप जितनी जल्दी निवेश की शुरुआत करेंगे वित्तीय तौर पर उतने ही मजबूत होते जाएंगे। जल्दी निवेश से आपको कंपाउंडिंग की ताकत मिल जाती है, यानी आपका पैसा एक लंबी अवधि में काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके निवेश के ब्याज पर ब्याज मिलता है। आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। इसलिए एक छोटी सी बचत भी कंपाउंडिंग की ताकत से लंबी अवधि में बड़ी रकम बन जाती है। ऑथर सलाह देते हैं कि मिलेनियर्स की एक और अच्छी आदत होती है, उसे आपको सीखने की ज़रूरत है। वो आदत ये है कि वो कभी भी अपनी सेविंग से जुआ नहीं खेलते हैं। मतलब साफ है कि अगर ज्ञान ना हो तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बिना एडवाइज़र के मार्केट में दाव नहीं लगाना चाहिए। पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप मार्केट की बारीकियों को समझते हों। जब आप उस काबिल बन जाएं तभी अपनी सेविंग को कहीं ट्रेड में लगाएं। कोई भी मिलेनियर्स रातों रात नहीं बनता है, ये एक पूरी प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। एक टिप है, उसे आपको याद रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट बिफोर यू इन्वेस्ट। अगर आपको मिलेनियर बनना है तो पहले सेवी हैबिट्स एज मिलेनियर्स डेवलप करने की शुरुआत करिए और याद रखिए कि हर शुरुआत छोटी ही होती है। तो इस बुक समरी का कंक्लूजन यही है, अगर आपको खुश रहना है तो अपने रिश्तों को अच्छा करिए, फिट और हेल्दी रहिए और जो करिए उसी से प्रेम करिए। क्या आपकी यह पहली जॉब है? अगर हाँ तो पहली जॉब की पहली सैलरी के साथ ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एहसास आपको बखूबी हुआ होगा। लेकिन इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है और वह है खुद को आगे भी वित्तीय तौर पर आज़ाद बनाए रखने का। यह आपके पर्सनल फाइनेंस और भविष्य की खुशियों से जुड़ी है। लेकिन बहुत से युवा पहली जॉब से ही बचत और निवेश के महत्व को नहीं समझ पाते। आपको यह गलती नहीं करनी है, कभी भी पैसों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर पैसा नहीं रहेगा तो अच्छे से अच्छा प्यार भी साथ छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती लेकिन सच है। तो यह बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।